मैंने सुना आपके साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, फ्रॉड हुआ है। तो कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली 81,000। 81,000 का? बाप रे! और ये कैसे हुआ? मैं मुजफ्फरपुर से एक स्पीड पोस्ट किया था नाहरलगुन के लिए। ओके। जब देखा कि 5-6 दिन हो गया और वह लेटर अभी तक नहीं पहुंचा, ट्रैकर लगाने से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा था, तो एक कॉल आता है उधर से मेरे मोबाइल पर। तो बताया कि आपका लेटर पहुंच गया है, लेकिन एरिया लोकेट नहीं हो रहा है। एरिया लोकेट नहीं होने से आपका लेटर वापस हो जाएगा। एरिया लोकेट करने के लिए आपको 5 रुपये का फी आपको फिर से मैंने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको ट्रांसफ़र करना है। अरे बाप रे! तो इंटरनेट बैंकिंग मतलब फ़ोन पे, गूगल पे से या फिर फ़ोन से, गूगल से। अच्छा अच्छा। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है मेरे अकाउंट में। ओके। तो सुविधा है, उससे मैं कोशिश किया लेकिन वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं। ओके। जब ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो बोला कि जो है फ़ोन पे से ही हो जाएगा। पहले तो फ़ोन पे से नकार रहा था। अब फ़ोन पे पर कोशिश करने गया तो वो सब 5 रुपये के बदले में 0 से स्टार्ट करता है अमाउंट। कहता है 0 डालने से 5 रुपये जाएगा। और पैसा तो चला गया। मेरी गलती है। उसके लिंक था, लिंक को मैंने शेयर किया, लिंक को मैंने टच किया, वो मेरा मैंने फ़ोन है मैंने हैकिंग कर लिया। बाप रे! स्क्रीन हैकिंग किया। मैं जो मैंने पैसा जब ट्रांसफ़र हो गया फ़ोन पे पर, उसके बाद वो पैसा तो निकल गया। तो उसके बाद बोला कि पैसा वापस होगा, वापस किया नहीं। 49 पहले HDFC बैंक से गया, 49,931 रुपया HDFC बैंक से चला गया। इसका मतलब उसने आपका फ़ोन पहले लिंक भेज के हैक कर लिया और बाद में आपके पासवर्ड सारे देख लिए, क्या आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, और सारे पैसे निकाल लिया। HDFC बैंक पूरा खाली कर दिया। बाप रे! उसके बाद वो SBI से 26,000 एक अकाउंट से, दूसरे अकाउंट से 5,000, दूसरा SBI से, BU कैंपस मुजफ्फरपुर SBI BU कैंपस है। हाँ। और एक SBI भगवानपुर में है। तो टोटल ये सब मिला के अमाउंट 81,000 उसने ले लिया। अच्छा, इसमें जबकि मैं कोई OTP शेयर नहीं किया। आपने कुछ भी OTP कुछ भी नहीं, बैंक SBI का मैं कुछ भी नहीं शेयर किया। इसका मतलब वो IMPS के थ्रू पैसा निकाल लिया। बाप रे! अच्छा, ये होने के तुरंत बाद आपने बैंक को इन्फॉर्म किया? बैंक को इन्फॉर्म किया। तो बैंक ने वो अकाउंट होल्ड किया? होल्ड करने के लिए बैंक बोला कि हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। HDFC बैंक भी बोला कि इमीडिएट एक्शन लेंगे। 15 दिसंबर को ये घटना होती है। और बैंक जब 1930 पर भी मैंने कंप्लेन दर्ज किया तो बैंक जाकर के 16 को एक्शन लिया है। 15 को जब 15 को अगर एक्शन लेती तो मेरा पैसा बच जाता। और पुलिस क्या की? पुलिस का क्या कहना है इस पे? पुलिस के अपना कार्रवाई की है। साइबर क्राइम जो है वाकड़ में जाकर के हम इंफॉर्मेशन दिए थे तो साइबर वाला कंप्लेन एक्शन लिया है। और वहीं से जानकारी मिली कि बैंक लेट मैंने एक्शन लिया है। तो इसका मतलब बैंक जो बोलता है रेडियोज़ में या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में कि आप अगर हमको इमीडिएट बताते हैं 24 आवर्स के अंदर तो आपका सारा का सारा पैसा हम होल्ड कर सकती थी। बैंक उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। बैंक की लापरवाही है। बैंक की लापरवाही है। वो साइबर वाले भी बता रहे थे 16 को 5 बजे विड्रॉ किया है अमाउंट ATM के थ्रू। अब तब तक ले बैंक एक्शन नहीं लिया। और उस आदमी का लोकेशन कहाँ का दिखा रहा था जिसने भी आपसे पैसे ट्रांसफ़र किए? वो पटना के नज़दीक में पटना के नज़दीक में एक जगह है जहाँ जहानाबाद बता रहा था। उसी वहीं का आदमी है, रंजन कुमार का नाम बता रहा है। वो इंडियन बैंक से है। इंडियन बैंक में उसका अकाउंट है। IFC मैंने कोड वगैरह सब मैंने ट्रैकिंग तो हो गया है लेकिन अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे एक पूछना था कि ये 80,000 आपकी आई थिंक ये रिटायरमेंट का आपका पैसा था। रिटायरमेंट का पैसा है।
आपने किसी न किसी काम हेतु इसको बचा हाँ, के रखा था। मैं तो एम्प्टी पॉकेट हो गया हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, घर लौटने के लिए भी पैसा नहीं है। बाप ये रे। पुणे में आकर मैं फंस गया हूँ। और साइबर वाले पुलिस जो है 8-8 दिन का अंतराल पर, 8 दिन के बाद आइए, 8 दिन के बाद आइए, 3 बार हम गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ है। बोल रहा है कि एक्शन होगा लेकिन टाइम लगेगा, यही आश्वासन दे रही है पुलिस। तो आप ये किस काम के लिए रखे थे ये 80,000? पैसा तो हम आए थे अपनी लड़की के यहाँ, और पैसा तो जब आए हैं तो खर्च तो करना है, पर्सनल खर्च के लिए रखे थे। और अकाउंट अभी पूरा खाली हो गया। पूरा अकाउंट खाली हो गया। तो अभी आपका आपके ये 80,000 आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं? बहुत मायने हैं। मेरे पास पैसा, अभी जो रिटायर आदमी है, महीने में 46,000 पेंशन मिलती है, और उसी से हम लोग का खर्च चलता है, वाइफ हस्बैंड का, घर का लोन का भी कुछ पैसा उससे चलता है। अभी मैं तो एम्प्टी पॉकेट हो गया हूँ। अच्छा, अभी ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ जो भी हुआ, लेकिन आप लेट सपोज ये चोर आपका ये वीडियो कभी देखता है तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, जिसने भी ये काम किया है? वो तो पैसा लेकर विड्रॉ कर लेता अपनी खुशी के लिए, लेकिन दूसरा आदमी जो है परेशानी में जो पड़ता है उसके बारे में उसको सोचना चाहिए कि हम जिसके साथ ये काम कर रहे हैं वो आदमी कितना परेशान होगा, उसका फैमिली कितना परेशान होगा, इसके बारे में भी उसको सोचना चाहिए। गलत काम करने से दूसरे पर क्या असर पड़ती है। उसके भी घर में पापा मम्मी, उसके भी घर में पापा होंगे। मम्मी भी हैं, तो वो उसको सोचना चाहिए। और जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को आरबीआई या बैंक हमेशा हिदायत देती है कि कोई भी लिंक पर मैंने टच नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये संस्था बना रखी है साइबर क्राइम, अब गलती हुई है कस्टमर से तो बैंक को एक्शन लेना चाहिए ना। लेना चाहिए। बैंक एक्शन नहीं ली। मान लिया कस्टमर से गलती हो गया तो बैंक को तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन 4 घंटा के अंदर में हमने कंप्लेन दे दिया, तो बैंक एक्शन नहीं ली। ये तो सरासर बैंक की गलती है। आप सही बोल रहे हैं। ये बैंक को भी, पुलिस को भी, साइबर क्राइम को भी, सबको एक्शन स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। लेना चाहिए। अगर कोई आदमी 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर अगर ये आपको इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेके वो अमाउंट कैसे भी, कितना भी एफर्ट लगे, वापस उसके अकाउंट में लाना चाहिए। अकाउंट को होल्ड कर सकती थी, वो 24 घंटे के बाद विड्रॉ किया है। बताइए। और तब तक ले उसका अकाउंट में पैसा है तो बैंक एक्शन लेती तो वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता था। तो ये सरकार जो बनाई है साइबर क्राइम, ये लोग जो है आराम से काम करते हैं, एक्शन लेते नहीं है। टाइमली एक्शन होती या बैंक टाइमली एक्शन लेती तो पब्लिक का पैसा बच सकता है। हम ये समझ सकते हैं कि एक रिटायरमेंट के टाइम का इतना बड़ा अमाउंट किसी की लाइफ से जाना मतलब कितना दुखदाई हो सकता है। तो हम अपील करेंगे बाकी के अपने दर्शकों के साथ कि कोई भी अवैध या फिर अननोन नंबर को इतना वैल्यू ना करें। और किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, नहीं तो उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। और हमारे साथ कोई नहीं है जो ऐसा कुछ हो तो वो हेल्प करे। जिस समय हम साइबर क्राइम में गए थे वहाँ बोले कि आपका साथ 81 ही किसी दूसरे के साथ 15 लाख रुपया का गबन हुआ है, फ्रॉड हुआ है 15 लाख का फ्रॉड हुआ है। और उसको कितने दिन हो गए? वो 1 साल से अभी दौड़ रहा है। 1 साल से दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ रिकवरी नहीं हो पाई है। ये साइबर वाले यहाँ पकड़ पुलिस कर रही थी। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अब हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में हमें ही क्लिक वगैरह नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, ना सरकार है, ना साइबर क्राइम है, ना ही बैंक है, कोई नहीं। ऐसा कभी कभी तो लगता है सबकी मिली भगत हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि आप जागरूक रहिए। कोई भी लिंक्स आए उन्हें क्लिक नहीं करना है। कोई भी अननोन नंबर आपको कॉल करे
उन्हें एकदम नकारना है, उनसे कोई भी रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त बन के कॉल करे, फैमिली मेम्बर बन के करे, या फिर स्पीड पोस्ट का हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि हाँ सच में मेरी कोई डिलीवरी आ रही है, और सेकेंडली कोई भी लिंक भी एक हो गया, अगर किसी ने पैसे ट्रांसफ़र के लिए बोले, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 0 रुपया हो, आपको छूना ही नहीं है वो चीज़। सही बता रहे हैं आप। यस, ठीक है। देखते हैं अब ये कितने दर्शकों तक पहुंचता है, और वो उस चोर तक पहुंचता है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सरकार को भी इस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। यस, क्विक एक्शन लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू आपकी ये इस वारदात या इंसिडेंट को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।